Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed Qureshi from VTution learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, आप लोगों को मालूम है कि हमने पास्ट पेपर मॉडल पेपर सॉल्यूशंस की सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है और उसका चैप्टर नंबर 3 विच इज वेक्टर्स बिकॉज मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस सॉल्व करवा रहा हूं तो उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं और उसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या सब्जेक्टिव पार्ट है जिसको सेक्शन सी भी इन अदर वर्ड्स कहते हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं और उसका पार्ट 7 जो है आज के लेक्चर में हम करेंगे और उसके क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम जो है अभी स्क्रीन को शेयर करते हैं और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि चैप्टर जो है विच इज वेक्टर्स चैप्टर नंबर 3 है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का ये और उसके अंदर जो प्रीवियस एग्जाम्स लाइक पास्ट पेपर पास्ट का जो वर्ड है वो गुज़िश्ता के तौर पे जो है वो यूज होता है जो प्रीवियस एग्जाम्स में एक्टिविटी हुई है उससे रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं और उसमें जो है नए पैटर्न के अकॉर्डिंगली भी वो स्कीम शो करवाई जाएगी इसमें और उसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो क्वेश्चंस को पिक करके यहाँ पे समझाया जाएगा। डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं लाइक लाड़काना बोर्ड है, हैदराबाद लाइक इस तरह से इंटीरियर सिंध साइड के जो बोर्ड्स हैं उनके पेपर्स में से भी कुछ पेपर्स लिए गए हैं लाइक सक्खर बोर्ड हो गया और कराची बोर्ड है और इन सब के पेपर्स को लेकर और फिर उनमें से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करके यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये हम सॉल्व करेंगे और 4 क्वेश्चन टोटल आते हैं उसमें से जो है वो 2 करने होते हैं। एनी हाउ मैं आपको हर वीडियो में ये कहता हूँ कि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है स्कीप जो भी हो पेपर की। राइट नाउ देखते हैं स्लाइड में हमारे पास क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स कौन सा है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ यू अप्लाई 40 न्यूटन फोर्स टू द एंड ऑफ 0.3 मीटर wrench at angle of 110 degree, calculate the magnitude of momentum m not produced by applied force। राइट डियर स्टूडेंट्स, देखें ये जो क्वेश्चन है ऑलराउंडर क्वेश्चन जो है वो कहलाता है। मींस के 3 सेक्शंस होते हैं आप लोगों के पास। सेक्शन ए में डेफिनेटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसको इन अदर वर्ड एमसीक्यूज कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, वो होता है सेक्शन ए। फिर उसके बाद जो है सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। फिर देन थर्ड वन जो होता है वो आपके पास सब्जेक्टिव पार्ट होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस उसके अंदर होते हैं। ये क्वेश्चंस ये वाला क्वेश्चन राइट ना जो स्लाइड पे आपके पास शो हो रहा है ये एक यूनिक क्वेश्चन है जो कि तीनों क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है। इसकी लेंथ छोटी है बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स एंड मैथमेटिक्स एज वेल। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा आ सकता है तीनों फेजेस में, तीनों सेक्शंस के अंदर कहीं पर भी दिया जा सकता है। ऑलराइट, देखें अब यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि गिवन और रिक्वायर्ड क्या है। इफ यू अप्लाई 40 न्यूटन मीन्स के 40 न्यूटन आपको दिया हुआ ये फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। राइट, यहाँ पे मैं जहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स ये देखें 40 न्यूटन जहाँ पे आपको गिवन है। मैंने इसको लाइन भी किया है फोर्स। देखिए एन जो है न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है और फोर्स का जो यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। राइट डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। अच्छा, अब आपके पास क्या है, इफ यू अप्लाई 40 न्यूटन फोर्स टू द एंड ऑफ 0.3 मीटर रेंज एट एन एंगल ऑफ 110 डिग्री। एंगल भी गिवन है इसमें। अब देखें ये चीजें गिवन है, पहले हम गिवन चीजें लिख लेंगे। लाइक आप जैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे होते हैं या किसी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं तो पहले जो है गिवन चीजें जो होती हैं हमारे पास उसको हम मेंशन कर देते हैं या लिख लेते हैं, या जो चीजें डिफाइंड है ऑलरेडी वो लिख लेते हैं, और फिर जो रिक्वायर्ड है जो अनडिफाइंड चीजें हैं कैलकुलेट करनी है उनको फिर हम बाद में मेंशन करते हैं। फिर देन वी विल मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन और न्यूमेरिकल। उसी तरीके से ये क्वेश्चन है। देखें इसके सॉल्यूशन में क्या होगा, गिवन में 40 न्यूटन फोर्स यहाँ पे लिख दी, एक्ट किस एंगल पे हो रही है 110 डिग्री। एग्जाम में ये दोनों चीजें चेंज हो सकती हैं, 40 न्यूटन भी चेंज हो सकता है,
एंड 10 जो है ये भी चेंज हो सकता है एट डिस्टेंस बट 0.3 from it, right? Therefore, magnitude of the momentum produced by applied force is क्या होगा वो देखें। इसमें टॉर्क जो है वो गिवन किया जा रहा है। टॉर्क जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, साइन में यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप राइट साइड पे देखें, इस तरह से टॉर्क को रिप्रेजेंट करना है। मोमेंट आर्म आर्म और फोर्स फोर्स के जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है, और बिटवीन जो है वो एक एंगल भी होगा। राइट, तो देखें 40 न्यूटन फोर्स तो गिवन है, और साइन क्या रखेंगे, थीटा। थीटा जो हमारे पास गिवन गिवन है वो है 110, वो मैंने लिख दिया। अब ये वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, आपके पास 110 की जगह 100 भी दे सकता है, 90 भी दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे वैल्यूज को पुट अप करना है, और फिर इस तरीके से आपने लिख देना है जैसे कि यहाँ पे मेंशन हो रहा है आपके पास। तो फाइनली जब मैं इसको आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करवाऊंगा, जब सॉल्यूशन इसका फाइनली क्या होगा 11.27 न्यूटन, राइट। तो इस तरीके से अब अगर इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप इसको परफॉर्म नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। लेंथ इसकी डेफिनेटली छोटी है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें बड़ा यूज हो रहा है। इसमें आपने न्यूटन जो इन द एंड लगा हुआ है यूनिट, ये भी लाजमी लगाना है। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है और फाइनली आंसर निकालना है। एग्जाम में यही स्टेटमेंट दे दी जाएगी आपको एमसीक्यूज की, अगर मैं बात करूं। इन द एंड 4 ऑप्शंस होंगे और एक ऑप्शन 11.27 होगा, तो आपने इसको टिक करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारे पास स्लाइड में क्या है। जी जो क्वेश्चन है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वो है, इफ मेजर्स ऑफ two of the direction angles of a vector are 45 degree given है ये and 60 degree, right? Find the measure of third angle. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको थ्योरी के लेक्चर्स के अंदर जब मैंने चैप्टर नंबर 3 आप लोगों को करवाया था, उसमें मैंने ये चीजें आपको बताई थी कि एक कम्बिनेशन होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं ए बी सी, जैसे कि हम कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव लॉ फाइंड आउट करते हैं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। और इसी तरीके से, या फिर मैं थ्री डायमेंशन की बात करता हूँ तो एक्स वाई जेड डायमेंशंस होती हैं, थ्री डायमेंशनल चीजें जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अब अल्फा बीटा और एक और चीज होती है गैमा, इनका आपस में कॉम्बिनेशन है। अब देखिए मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था पहले हमने गिवन चीजें लिख लेनी है, इस तरह के क्वेश्चन आए तो फिर रिक्वायर्ड चीजें लिख लेंगे, और फिर जो है फाइनली जो फाइंड आउट करना है उस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब देखें इसमें दो चीजें गिवन है, अल्फा और बीटा, इनकी वैल्यूज भी गिवन है, अंडरस्टूड सी बात है। इसका थर्ड वन जो है गैमा होता है कॉम्बिनेशन इनके साथ, तो थर्ड एंगल गैमा होगा, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद फाइंड क्या करना है, ये चीज देखें, इसने बता दिया कि फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। अब थर्ड एंगल क्या है, जो कि मैंने आपको भी बताया गैमा है, ये आपने जहन में रखना है अपने, राइट। उसके बाद जस्ट क्या करना है, वैल्यूज पुट अप करनी है, और थर्ड एंगल जो है हमने इजीली फाइंड आउट कर लेना है, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। हाँ, एक चीज ऐसा है कि जैसे cos 45 है, तो आपने उसकी जो है वो वैल्यू जो है वो इस फॉर्म में लिख लेनी है, जैसे 1/√2 जो है वो होता है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये इस चैप्टर के अलावा बाकी भी मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं अदर चैप्टर्स में जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती है, तो ये आपको याद होना जरूरी है। लाइक अगर cos 45 एमसीक्यूज में भी बाज़ औक़ात ये क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर आते हैं, cos 45 की डिग्री, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, तो चार वैल्यूज दे दी जाती हैं आपको। इसकी वैल्यू है 1/√2, ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से cos 60 है, फिर उसकी वैल्यू आपने जो है वो पुट अप करनी है। ये जो चीज है, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ जिसको मैंने राइट नाउ सर्कल करा है, और अभी यहाँ पे डैश लगाई है, और ये भी स्क्वायर है, और यहाँ पे जो डैश लगाई है ये भी। तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर। देखिए 1/2 रिप्लेस हुआ है cos 60 से, ये आपने याद रखना है, ये मैं यहाँ पे एरो भी लगा रहा हूँ, ये देखें, ये दिस वन इज रिप्लेस्ड बाय 1/2 एंड दिस वन cos 45 डिग्री इज रिप्लेस्ड बाय 1/√2, और cos स्क्वायर थीटा तो एज इट इज मैंने लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, 1 अपॉन वो स्क्वायर मैंने लिया है। ये आपको मालूम होना चाहिए, जब अंडर रूट होता है कहीं पे आपके पास, देखिए यहाँ मैंने लिखा अंडर रूट 2 है, राइट।
और उसका होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है वो इस अंडर रूट से कैंसिल होता है, फिर आपके पास जो है वो 2 बच जाता है। राइट डियर स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से हुआ है। देखें फिर 1/2 प्लस 1/4 ये चीज है आपके पास, दिस वन राइट। ये मैंने नीचे लिख दी, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जो है, सॉरी कॉस स्क्वायर गैमा, राइट डियर स्टूडेंट्स, ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया, इज इक्वल टू क्या है, 1 के बराबर है, ये एज इट इज लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, इस वाले स्टेप में जिसको मैं अभी राइट नाउ अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस स्टेप में राइट। तो इसमें क्या हुआ है, कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1/4 राइट। और फिर कॉस गैमा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आपके पास जो है वो हो जाएगा इस तरीके से। और इस स्टेप को देखें, सेकंड लास्ट स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ, कॉस गैमा इज इक्वल टू 1/2। फाइंड आउट हमने क्या करना है, हमने तो थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। तो कॉस हमारे पास नहीं होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो बाकी तमाम चीजें जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे हैं गामा के अलावा, वो तमाम चीजें राइट हैंड साइड पे आ जाएंगी। तो कॉस इस तरफ जाएगा तो कॉस इनवर्स होगा, तो यहाँ पे ये देखें आप, ये जो है -1/2 है। तो फाइनली जो है वो गैमा मेरे पास क्या है, वो 160 डिग्री होगा। वो कैसे होगा, जब 1/2 है तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन साइड 60 डिग्री से करेगा तो क्या होगा, 60 मल्टीप्लाइड बाय अगर आप 2 करें तो क्या होता है, 120 होता है। तो फाइनली मेरे पास 120 डिग्री जो है डियर स्टूडेंट्स आंसर आ गया है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होंगे, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस, आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और होप सो कि आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और फॉर मोर फ्री वीडियोस लेक्चर्स फॉर योर अदर सब्जेक्ट्स यू शुड गो फॉर द यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ उसको सब्सक्राइब करें। और कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है लेक्चर में या इस चैप्टर में या इस वाले पेपर में, तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में आ सकते हैं। वहाँ पे प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं हर सब्जेक्ट्स के, आप वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और आपको नोट्स अगर रिक्वायर्ड है, क्विज़ेस प्रैक्टिस के लिए रिक्वायर्ड है, तो आप वेबसाइट पे जाएं www.vtuitions.com। वहाँ पे तमाम नोट्स मौजूद हैं, तमाम क्विज़ेस प्रैक्टिस के लिए मौजूद हैं। आप प्लीज़ हमें फॉलो करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक के ऊपर भी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे फुरकान अहमद कुरैशी को वी ट्यूशंस लर्निंग प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।